अगर कोरोना आउटब्रेक नहीं हुआ होता तो आप लोग भी शायद अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं सोचते क्योंकि सबसे खराब आदत हमारी ये है कि हम लोग हेल्थ के नाम पर सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम जानना ही नहीं चाहते कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारियों के क्या कारण हैं। हमें चाहिए सिर्फ शॉर्टकट्स, यानी इम्यूनिटी बूस्टर दवाई, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े, इम्यूनिटी बूस्टर फूड। अरे भाई, इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कभी आपने सोचा आपने अपने इम्यून सिस्टम के लिए क्या किया? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो हर पल इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ाई लड़ ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पेशेंट एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। तो आज आपसे बात करने वाले हैं आपकी ऐसी 10 खराब आदतों के बारे में जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी सबसे खराब आदत के बारे में, जिसे मैं कहूँगा इनएडिक्वेट फिजिकल वर्कआउट। यानी अगर आप अपने घर के काम को या ऑफिस जाते समय सीढ़ियाँ चढ़ने को या बस से उतरकर थोड़ी देर पैदल चलने को आप फिजिकल वर्कआउट मान लेते हैं, तो ठहरिए। क्योंकि लैंसेट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 1500 स्टेप्स मिनिमम, यानी 1500 कदम कम से कम, या फिर 1 घंटे का फिजिकल वर्कआउट जिसे आप स्किपिंग के तौर पर या योगा के तौर पर ले सकते हैं, एक मॉडरेट वर्कआउट, या फिर आप लगभग 1.5 घंटे का कोई स्पोर्ट एक्टिविटी। अगर आप ये 3 चीज़ें इतने एडिक्वेट अमाउंट में करते हैं तभी आप उसे एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इससे 3 फायदे होते हैं। सबसे पहले आपके WBCs का प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट रहता है। दूसरा, साइटोकाइंस का लेवल आपकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट रहता है। और तीसरा, आपके बॉडी का टेम्परेचर और आपका BMI हमेशा मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आप नए इन्फेक्शन, न्यू इन्फेक्शन के प्रति थोड़ा सा कम प्रोन रहते हैं। अब बात करते हैं आपकी दूसरी सबसे खराब आदत के बारे में, जिसे मैं कहता हूँ लैक ऑफ स्लीप या इनएडिक्वेट स्लीप। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नींद नहीं लेते हैं, जर्नल ऑफ स्लीप 2017 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्लीप की 8 से 9 घंटे। अगर आप इतनी स्लीप नहीं लेते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो इससे आपकी बॉडी हमेशा फटीग में रहती है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहता है, बॉडी में साइटोकाइंस का लेवल हल्का सा इनएडिक्वेट और WBCs का लेवल इनएडिक्वेट रहता है, आपकी बॉडी इन्फेक्शन के प्रति प्रोन हो जाती है। तो प्लीज़ अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप 11:30 बजे से पहले तक फिनिश कर लीजिए। 11:30 बजे सो जाइए और आराम से 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद उठिए, ताकि आपकी बॉडी फ्रेश रहे, फटीग में ना आए। अब बात करते हैं तीसरी खराब आदत के बारे में। क्योंकि हम इंडियंस हैं तो मीठा खाना हमें पसंद है। अब अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मीठा लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब चीनी यानी रिफाइंड शुगर जो कि हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी बॉडी में सडनली ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देती है। अब ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने से आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड है उतना तो इस्तेमाल कर लेती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, पर बाकी ग्लूकोज आपकी बॉडी में मसल्स और बाकी ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है। जो नहीं स्टोर हो पाता वो हमारी बॉडी में फ्री फ्लोइंग रहता है, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के प्रति प्रोन कर देता है। मेडिकल प्रोफेशन में एक सेइंग है कि अगर आपका गट हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अब हम बात करेंगे ऐसे ही फैक्टर्स की जिसकी वजह से हमारा गट अनहेल्दी हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है फूड टाइमिंग्स। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स रात का डिनर देर से करते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट भी पूजा करने के बाद ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अक्सर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब जो सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर के बीच का जो टाइम है, उसमें भी पेशेंट्स अक्सर मील्स को जो है 4 घंटे से ज़्यादा देरी से लेते हैं और फ्रूट्स और सैलड्स भी प्रेफर नहीं करते, जिसकी वजह से गट इम्यूनिटी पुअर हो जाती है। अब जब आप फूड चॉइसेस के बारे में बात करेंगे तो अक्सर लोग फास्ट फूड लेना प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम टाइम यंगस्टर्स फास्ट फूड को ही तवज्जो देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। साथ में सॉल्ट और शुगर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी का गट मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर हो जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होने लग जाते हैं, आप एलर्जी की तरफ प्रोन हो सकते हैं, और साथ में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स के अंदर कैंसर रेट भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स और सैलड की। जो एक आइडियल अमाउंट फ्रूट्स के लिए रिक्वायर्ड है वो है 150 ग्राम्स पर डे, और सैलड्स के लिए ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स पर डे। तो मतलब 250 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड सैलड्स
आपके लिए रिकमेंडेड हैं प्रतिदिन, लेकिन क्या आप इतना ले पाते हैं? जवाब है नहीं। मैक्सिमम यंगस्टर्स फ्रूट्स और सैलेड्स लेना प्रेफर नहीं करते, जबकि सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे फ्रूट्स और सैलेड्स के अंदर ही मौजूद है। अब हम बात करेंगे हमारे फूड ईटिंग हैबिट्स की। देखिए, खाना खाने की आदत बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, खाने को प्रॉपरली च्यू नहीं करते, दांत ना होने की वजह से या दांत टूट जाने की वजह से अक्सर आप खाने को प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते, या फिर आप खाने को रेलिश नहीं करते और आप खाने के टाइमिंग्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, तो इस फूड ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी आपका गट इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको तकलीफें हो सकती है। अब होता क्या है, नॉर्मली गट इम्यूनिटी पुअर होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस जो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं हमारे गट के अंदर, वो नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्रोफेजेस हमारे डब्ल्यूबीसीज और लिम्फोसाइट्स गट के अंदर ही मौजूद रहते हैं इन बैक्टीरिया और वायरसेस को खत्म करने के लिए। जब गट इम्यूनिटी पुअर होती है तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टिमुलेंट्स की। चाय और कॉफ़ी। नॉर्मली इंडियंस कॉफ़ी कम प्रेफर करते हैं, लेकिन चाय ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। चाय के अंदर आप भी जानते हैं निकोटिन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर गट इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है। अगर आप दिन में 2 चाय से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली मिल्क टीज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस चाय के साथ में भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चाय का कितना लोग खौलाना पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा खौली हुई चाय पीते हैं तो उससे आपके जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपकी गट इम्यूनिटी कंप्लीटली पुअर हो सकती है। फिर इसके बाद बात करते हैं अल्कोहल की, और हम बात करेंगे स्मोकिंग की। देखिए, अल्कोहल अगर आप सेफ लिमिट्स में पीते हैं, जिसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे देखिए। अगर आप सेफ लिमिट्स में लेते हैं तो फिर भी आपका गट इतना प्रोन नहीं रहता, लेकिन अगर आप सेफर लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो उससे आपके लिवर फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लिवर फंक्शंस इम्पेयर हो सकते हैं। बेसिकली आपकी गट इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं तो समझ लीजिए स्मोकिंग करने से आप अपनी बॉडी के अंदर 250 प्लस पॉइजनस सब्सटेंसेस को ले रहे हैं जो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते, आपके लंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस कर देते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकते। अब वो कौन से पॉइजन्स होते हैं? निकोटिन एक बहुत बड़ा पॉइजन है, आर्सेनिक एक पॉइजन है, अमोनिया एक पॉइजन है। तो इस तरह के जो पॉइजन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को गट इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को पुअर कर देते हैं। इसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह गया अभी तक, वो था हमारा वाटर इनटेक। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी नहीं लेते हैं या फिर आपके पानी पीने की हैबिट्स बहुत ख़राब है तो उसकी वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एक और सेइंग है मेडिकल प्रोफेशन की, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप फूड नहीं भी लेते हैं लेकिन वाटर लेते हैं तो वाटर ही एक बहुत बड़ा एजेंट है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो पानी पीने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप आर्ली बेसिस पे पानी पीजिए, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अंतराल में पानी पीते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पाती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आपके सोशल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी, तनाव की वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, ये एलिवेट हो जाता है और कॉर्टिसोल एलिवेट होने की वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आप ज़रूर देखिए कि किस तरह से स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम पुअर हो सकता है। तो आज मैंने जितने फैक्टर्स के बारे में बात करी, ये 10 के 10 फैक्टर्स आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को पुअर कर देते हैं। तो जब आप इस लॉकडाउन के पीरियड में हैं तो अपने बॉडी के अंदर खुद कुछ ऐसे चेंजेस लाइए जिससे आप इन फैक्टर्स को हटा सकें, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बूस्टेड रहेगा और आप इन्फेक्शंस के लिए प्रोन नहीं रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह और वीडियोस बनाता रहूं और आपको एजुकेट करता रहूं। नमस्कार, थैंक यू।